इस वीडियो में एक प्रेरक कथा के माध्यम से आप सभी को यह संदेश दिया गया है कि चाहे जितना भी विपरीत समय क्यों ना आ जाए, हमें अपना धैर्य कदापि नहीं खोना चाहिए और इसके साथ ही अच्छी बुरी प्रत्येक परिस्थिति में हमें अपना विश्वास ईश्वर पर सदैव ही बनाए रखना चाहिए। ऐसा करने से प्रतिकूल परिस्थितियाँ खुद ब खुद अनुकूल होने लगती हैं। यह प्रेरक कथा हमें अनुपमा वाजपेयी जी ने भेजी है। आप उनके लेट्स विन चैनल पर एक बार अवश्य विजिट करें। आपको चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भाव विविधता चैनल में आपका अभिनंदन। आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें जिससे कि अगले वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए। यदि अपने जीवन में अचानक आ जाने वाले संकट का सामना हम धैर्यपूर्वक करें तो हमें सफलता अवश्य ही मिलती है। आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। सोते जागते उठते बैठते कोई भी कार्य करते हुए उसके ध्यान में हमेशा ही श्री कृष्ण जी की ही छवि समाई रहती। उस व्यक्ति ने अपने विवेक से बहुत सारा धन कमाया और अपनी मेहनत से वह नगर का एक संपन्न व्यक्ति बन गया। सामान्यतया यह देखा जाता है कि बहुमूल्य वस्तु को पाकर व्यक्ति अभिमानी बन जाता है, परंतु बहुत अधिक धनवान हो जाने पर भी उस व्यक्ति ने स्वयं पर और अपनी संपत्ति का कभी घमंड नहीं किया। वह तो अपने दयालु और परोपकारी स्वभाव के कारण जितना बन पड़ता प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति की मदद ही करता और मन में हमेशा यही सोचता कि ऐसा करके वह अपने प्रभु का ही कार्य कर रहा है। परिवार के सभी लोग उसका बहुत मान सम्मान करते थे। उसके जितने भी मित्र थे वे सब भी उसके परम हितैषी थे। उसको जितने भी लोग जानते थे, जितने भी लोग उसके संपर्क में आते थे, सब उसके गुणों का ही गान किया करते। अपने जीवन से पूर्णतः संतुष्ट वह व्यक्ति आनंद पूर्वक दिन व्यतीत कर रहा था। दिन रात प्रभु की भक्ति में लीन रहने के कारण स्वप्न में भी वह अपने आराध्य के ही दर्शन किया करता। एक रात सपने में उसने देखा कि श्री कृष्ण जी उससे कह रहे हैं, हे वत्स, मैं तुम्हारे धर्म कर्म से अति प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे जो मांगना चाहते हो मांग लो। इस पर उसने प्रभु के पैर पकड़कर कहा, हे भगवान, आपका दिया तो मेरे पास सब कुछ है, परंतु फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि आप हमेशा मेरे निकट ही रहें, मुझे छोड़कर आप कभी ना जाएं, मुझे हर पल आपके अपने पास होने का आभास होता रहे। तब भगवान ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, मैं हमेशा तुम्हारे ही पास रहूँगा और मेरी उपस्थिति का आभास भी तुम्हें होता रहेगा। जानते हैं, उस व्यक्ति का यह स्वप्न वास्तव में सच हो गया। उसे हर क्षण अपने साथ एक दिव्य रूप की उपस्थिति का एहसास होने लगा। उसकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। इसी प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया। लेकिन कहा जाता है ना, मनुष्य का समय हमेशा ही एक जैसा नहीं रहता। अच्छे समय के पश्चात बुरा वक्त और बुरे वक्त के पश्चात अच्छा वक्त अवश्य आता है। उस व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसको व्यापार में घाटा हुआ और उसका सारा व्यापार चौपट हो गया। उसके पास धन की कमी होने लगी। उसका बुरा वक्त जान मित्रों ने उसका साथ छोड़ दिया। परिवार वालों ने भी उससे मुख मोड़ लिया। लोगों के बदले व्यवहार के कारण उसे बहुत निराशा हुई। सबने मेरा साथ छोड़ दिया, किंतु मेरे प्रभु तो मेरे साथ हैं।
ऐसा सोचकर उसकी हिम्मत कभी नहीं टूटी। वह धैर्यपूर्वक कठिनाइयों का सामना करता रहा। उसके धैर्य और ईश्वर पर अटूट विश्वास के कारण ही उसे अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त हुई। उसका व्यापार पुनः चल पड़ा, पैसों की कमी दूर होने लगी और उसके सारे विरोधी भी नष्ट हो गए। सब कुछ पहले जैसा ही सामान्य हो गया। वह फिर से पहले जैसा ही संपन्न हो गया। बुरे वक्त में जब सबने उससे मुख मोड़ लिया, तब भगवान उसे छोड़कर कहीं नहीं गए। सबने उसका साथ छोड़ दिया, परंतु भगवान हर पल उसके साथ ही रहे। इस प्रकार धैर्य को धारण कर और अपने ईश्वर का साथ पाकर ही वह व्यक्ति अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने में सफल हो सका। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में यदि कभी कोई संकट आ जाए तो उसका सामना हमें धैर्यपूर्वक करना चाहिए। साथ ही ईश्वर पर विश्वास रखते हुए उस संकट से उबरने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। एक न एक दिन हमें सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। जय श्री कृष्ण।